मोस्ट वेलकम ऑल ट्रेंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और आज हम इकाई 3 अध्याय 6 द्वितीय क्रियाकलाप पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिखवा दिए थे और पीडीएफ भी सेंड कर दी थी। वो स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लास 11th की है और 12th की है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7828462303 इस नंबर पर ज्वाइन लिख के सेंड कर देना है, तो आपको सभी विषय की ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी। अब हमारा टॉपिक है द्वितीय क्रियाकलाप। देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जिनमें हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तुओं का सीधा उपयोग न करके उनका रूप परिवर्तन करके उन्हें और अधिक मूल्यवान और कीमती बना देते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे गन्ना होता ना, क्या होता, गन्ना। तो गन्ना की खेती है प्राथमिक क्रियाकलाप, लेकिन गन्ना से जो हम चीनी बनाते हैं तो ये हो गया हमारा द्वितीय क्रियाकलाप। जैसे कपास है ना, तो कपास हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है, लेकिन जब कपास से हम क्या बनाते हैं, कपड़ा मतलब वस्त्र, तो वो हो जाता है हमारा द्वितीय क्रियाकलाप। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राथमिक रूप से या फिर पर्यावरण से प्राप्त वस्तुओं का सीधा उपयोग ना करके जब उनका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है और उन्हें और अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है तो वो कहलाता है हमारा द्वितीय क्रियाकलाप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पाठ की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। देखिए, 9-10 पेज का पाठ है, इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। आपको इसको समझना है और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दूँगा। ओके, तो अब अपना पाठ शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें लिखा क्या है। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक हों, सभी कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन मनुष्य को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। द्वितीयक गतिविधियां द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि द्वितीयक प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जो रेट गन्ने के होंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा रेट किसके होंगे, चीनी के। तो ऐसी वाली बात ये हमें बता रहे हैं। इसके बाद क्या है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे और मूल्यवान बना देते हैं। उस क्रिया को द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है, तो आपको जी इतना याद रखना है, जी आपकी डेफिनेशन है द्वितीय क्रियाकलाप की। यहाँ से द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल के रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना देते हैं। ऐसे क्रियाकलाप द्वितीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण आपके लिए इन लोगों ने दे रखे हैं, है ना। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, गेहूं से डबल रोटी बनाना, तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं। और इसे हम गौण व्यवसाय या विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं। अब इसके बाद है आपके लिए जो पढ़ना है वो है उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। देखिए, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, फिर भी हमें उसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें यह एक समन्वयक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार से प्राप्त किया जाता है और उसके से प्राप्त माल को फिर ऊंचे दाम में बेचा जाता है। इसे कहते हैं हम लोग
विनिर्माण उद्योग। यंत्रीकरण, यंत्रीकरण का तात्पर्य किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का उपयोग करना। जी आप लोग जानते होंगे। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है अच्छे प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण आधुनिक निर्माण की विशेषताएं हैं। एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, आर्थिक विशिष्टीकरण, है ना, अधिक पूंजी, बड़े संगठन और प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, ये हैं एक उद्योग विनिर्माण उद्योग के लक्षण। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है उद्योगों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं जी। इनका क्वेश्चन मैं आपको लिखवा दूंगा। देखिए, उद्योगों को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्व होते हैं। पहले नंबर पर क्या होता है? उद्योगों के लिए पहले नंबर पे होता है कच्चा माल। ये जब तक नहीं होगा, जब तक उद्योग में आप माल को कैसे बनाएंगे। इसके बाद होता है दूसरा पॉइंट शक्ति के साधन, जैसे जल विद्युत है, पेट्रोलियम है। इसके बाद है सस्ते श्रमिक, श्रमिक नहीं होंगे तो काम कौन उन उद्योगों में करेगा। इसके बाद यातायात के साधन, मान लो माल तैयार हो गया तो उसे मंडियों तक कौन ले जाएगा, तो यातायात के साधन। इस प्रकार से उद्योगों को जी कारक प्रभावित करते हैं। तो जी इसी के बारे में डिटेल दी गई है। अब है स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। देखिए, स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं जो अपने, जो किसी पर आश्रित नहीं होते। सीधी बात, जी आपका क्वेश्चन पेपर में भी आ जाएगा, तो इसको आप याद कर लीजिए कि स्वच्छंद उद्योग क्या है। तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी भी विशिष्ट कच्चे माल, ठीक है, कि पर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। ठीक ना, तो ये आप पर बन जाएगा। आकार जी आधारित। इसके बाद जो है ये आपका एक चार्ट दिया गया है, जी मैं आपको प्रायोगिक में समझा दूंगा। इसके बाद है कुटीर उद्योग। देखो कुटीर क्या है, जो घर होता है ना, घर, घर के पर्यायवाची है कुटीर। तो वे उद्योग जो कम पूंजी और कम श्रमिकों में चलते हैं उन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं। मतलब घर से पहले तो ज़माने में ये घर से ही उद्योग चलते थे, इसलिए इन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता था। देखिए जी एक व्यक्ति बैठा है और जी क्या मिट्टी के सामान बना रहा है, तो इसलिए ये कुटीर उद्योग हो गया। कुम्हार है। इसके बाद और भी चीज़ें, ये झाड़ू वगैरह बनाते हैं, तो ये हमारे कुटीर उद्योग हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सड़क किनारे बांस की टोकरी बनाना। तो अगर तुमसे कोई कुटीर उद्योग पूछे तो कुटीर उद्योग का मतलब होता है जो घर से उद्योग संचालित होते हैं, वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। इनमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, झाड़ू बनाना, रस्सा बनाना, है ना, ये सब चीज़ें कहलाते हैं कुटीर उद्योग। अब है छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने जो कुटीर उद्योग से थोड़े बड़े होते हैं उन्हें लघु उद्योग भी कहते हैं, वो कहलाते हैं लघु उद्योग। इसके हैं बड़े पैमाने के उद्योग, तो ये भी हमें आना चाहिए। इनमें अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की ज़रूरत होती है, ये दी गई हैं। जैसे कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे मान लो फोर्ड कंपनी है, होंडाई है, तो ये सब बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। अब है कच्चे माल के आधार पर भी उद्योग होते हैं, जैसे पशु आधारित है, कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है। अब कृषि आधारित उद्योग कौन है? कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो कृषि उत्पादों पर आश्रित हैं, जैसे कि शक्कर है, फलों का जूस है, अचार है, मुरब्बा है, ये सब कृषि पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसके बाद है अगला, कृषि पर आधारित उद्योगों के बाद हम लोगों के लिए है खनिज पर आधारित उद्योग। तो खनिज पर आधारित जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, तो काय पर आधारित? खनिज पर आधारित उद्योग है। रसायन आधारित उद्योग पेट्रो रसायन उद्योग है ना, ये सब चीज़ें हैं। अब है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। वे उद्योग होते हैं
जिनसे बनी वस्तुओं का हम रोज उपयोग करते हैं, जैसे कोलगेट मंजन है या पेप्सोडेंट मंजन है या नमक है, तो ये हमारे उपभोक्ता उद्योग हैं और ये हमें आने चाहिए। अब है जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। देखो जर्मनी में रूहर कोयला क्षेत्र में बहुत कोयला निकलता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। ये भी मैं क्वेश्चन आंसर में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ और इंग्लैंड के लंकाशायर को सूती वस्त्र की इंग्लैंड की राजधानी कहा गया है। तो आपको ये भी आना चाहिए। इसके बाद है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। ये कुछ नहीं है और मोस्ट वेलकम। इसके बाद के मैं वीडियो आपको क्वेश्चनों